हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं सी एस वाई स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद सी एस वाई में। दोस्तों, जैसा कि एस एस सी जी डी भर्ती 2025 के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज है 18 फरवरी 2025। तो ओवरऑल एग्ज़ाम का क्या लेवल आ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्ज़ाम वाकई में टफ है, कितना सेफ अटेम्प्ट रहेगा, सारा कुछ हम कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम था सेकेंड शिफ्ट में 18 फरवरी को। तो ओवरऑल मैं एग्ज़ाम देकर आया हूँ, तो सारा कुछ आपको बिल्कुल रियल ऑथेंटिक बताने वाला हूँ। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025। सबसे पहले हम बात करेंगे, मोस्ट बात है एग्ज़ाम लेवल। महत्वपूर्ण बात, एग्ज़ाम लेवल ओवरऑल चारों सब्जेक्ट को मिलाकर कैसा पूछा जा रहा है। तो एग्ज़ाम को हम इजी टू मॉडरेट कहेंगे। इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट एग्ज़ाम लेवल आपका पूछा जा रहा है। यदि हम प्रीवियस ईयर की तुलना करें, 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो बहुत हाई कट ऑफ गई थी, उसकी अपेक्षा यह एग्ज़ाम मॉडरेट है, टफ है। उसकी अपेक्षा यह एग्ज़ाम कठिन होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग के लेकर बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/8 की ही होने वाली है। अब सब्जेक्ट वाइज हम चर्चा करेंगे हर सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट वाइज क्या लेवल रहा है। सबसे पहले हम मैथ्स की बात करेंगे। तो मैथ्स, जैसा कि आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, इस प्रकार आपका मैथ्स 40 नंबर का आता है। कैलकुलेशन कैसी, तो मैथ्स में कैलकुलेशन कुछ क्वेश्चन में, जैसे आपके 20 क्वेश्चन हैं, तो 20 में से 13-14 क्वेश्चन में आपको बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन देखने को मिलेगी, इजी कैलकुलेशन। उसके बाद जो 5 से 6 क्वेश्चन है, किसी किसी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, मैं अपनी शिफ्ट के आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो 5 से 6 क्वेश्चन है, उनमें आपको कैलकुलेशन अच्छी देखने को मिलेगी। डेसिमल में आपको, पॉइंट में आपको जो ऑप्शन है वह देखने को मिलेंगे। CI SI से आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें CI का जैसे 11 12 साल वाला इस प्रकार का रहता है, बांटा जाता है उस प्रकार का क्वेश्चन। एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम बर्स्ट से 1 से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, और रेशियो में मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसमें क्या है, आपको डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि डायरेक्ट आप मध्यानुपाती निकाल लो, तृतीयानुपाती निकाल दो। उसमें आपको लैंग्वेज में फंसा रहा है, आपको भाषा पर विशेष फोकस करना है कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की तह तक जाना है। एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। मिड प्रोपोजिशन, मध्यानुपाती, इस चतुर्थानुपाती, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ट्रायंगल से भी एक क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में देखने को मिला। इसके बाद परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन का रेशियो रह रहा है। सेफ अटेम्प्ट इन मैथ्स, इस प्रकार के मैथ्स में आपको कितना कर देना चाहिए, आज के कंपटीशन को देखते हुए आपको 18 से 19 क्वेश्चन यह आपको सही कर देने चाहिए। यही मैथ्स में सेफ अटेम्प्ट रहने वाला है। इसके बाद बात करने वाले हैं जीएस की। जीएस सबको रुलाती है, सबको परेशान करती है। एसएससी जीडी में यदि आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको जीएस सही करनी पड़ेगी। इतनी सही करनी पड़ेगी कि जितनी आप इसमें प्लस कर देंगे, मतलब जितनी जीएस आपकी ज़्यादा सही होगी, इतने आपके सिलेक्शन के चांस बनने वाले हैं। इसमें करंट अफेयर्स आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स और पुराना पूछ रहा है, पुराना। इसमें आपको 2022 2020 तक का भी करंट देखने को मिलेगा, और 1-2 क्वेश्चन आपको 2024 को देखने को मिलेंगे। इस बार क्या हुआ, जीएस के पैटर्न में क्या बदलाव हुआ दोस्तों, कि पहले आपका जो स्टैटिक का पोर्शन रहता था, वह 7 से 8 प्रश्न आपके स्टैटिक के पोर्शन के रहते थे। इसको उन्होंने कम कर कर इसको 4 से 5 कर दिया। इसमें आपको करंट का बढ़ा दिया है। इस प्रकार यह मेजर बदलाव आपको देखने को जीएस में मिला है। स्टैटिक जीके 3 से 4 क्वेश्चन, साइंस के 2 से 3 क्वेश्चन भी किसी शिफ्ट में देखने को मिले हैं। ओवरऑल हम जीके की बात करें तो जीके सेफ अटेम्प्ट आपका कितना रहेगा, तो 12 से 13 भी यदि आप कर रहे हैं तो ये एवरेज, यदि आपके स्टूडेंट हैं तो 12 से 13 क्वेश्चन आप निकाल ले जाएंगे। 12 से 13, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल इजी रहेंगे। उसके बाद थोड़ी सी मशक्कत करके आप 12 से 13 तक पहुंच सकते हैं, यदि जीएस को आपने बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ा है तब। और यदि आपकी बहुत अच्छी जीएस है तब आप 15 क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसी जीएस एसएससी पूछ रहा है। इसके बाद हिंदी की बात करें
तो गद्यांश कैसा आ रहा है? तो गद्यांश आपका मॉडरेट आ रहा है। गद्यांश आपसे सीधे से नहीं पूछ रहा है, आपको उसमें सोचने पर विवश कर रहा है, सोचने पर आपको विवश कर रहा है। गद्यांश ऐसा पूछा जा रहा है। इसके बाद 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पर्यायवाची विलोम शब्द के। उनमें आपको क्या है, ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, तब आप उनको सही कर पाएंगे। मतलब हर प्रश्न में आपको कहीं ना कहीं ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, सीधे सीधे आपका आंसर नहीं आ रहा है। हिंदी भी आपको परेशान कर सकती है। व्याकरण में क्या रहा है, तो मेरी शिफ्ट में तो एक विशेषण का क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी और ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है व्याकरण में। और पहले जो शिफ्ट हुई है उनमें स्टूडेंट ने बताया कि संधि समास से भी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन आप मान सकती हैं व्याकरण के हैं, और पूरा प्रीवियस ईयर पूछा जा रहा है जैसा कि पिछली बार पूछा गया था। ओवरऑल यदि हम बात करें सेफ अटेम्प्ट हिंदी की बात करें, तो हिंदी में 2 ही स्कोर अच्छे लगेंगे यदि आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए। 18 या 19 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। इसके बाद अंतिम सब्जेक्ट, अंतिम जो आपका सब्जेक्ट रह जाता है वह रीजनिंग की बात हम कर लें, तो ब्लड रेशन से 1 से 2 क्वेश्चन कोडेड फॉर्म में आपसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन मेरे में कोडेड फॉर्म का नहीं पूछा था। उसके बाद समीकरण में जिसमें एस का अर्थ जैसे प्लस होता है, भाग अर्थ आपका एल का होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं आपके सिटिंग अरेंजमेंट के। मेरे में 2 वृत्ताकार वाले प्रश्न थे, 2 वृत्ताकार वाले प्रश्न थे, वह आपको टाइम टेकिंग देखने को मिल सकते हैं। यदि रीडिंग में आपको कोई जो चैप्टर है वो परेशान करेगा, तो वही चैप्टर है वो है सेटिंग अरेंजमेंट। इसके बाद सीरीज की बात यदि आप करोगे, तो सीरीज में 1 से 2 प्रश्न इजी पूछे जा रहे हैं मतलब, और एक आध क्वेश्चन इसमें सीरीज में आपको टफ देखने को मिल सकता है, जिसमें आप लॉजिक में फंसेंगे तो अपना पूरा एग्जाम बिगाड़ देंगे। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, तो कोडिंग डिकोडिंग में 1-2 प्रश्न आपको इजी मिलेंगे, और एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है जो आपको परेशान कर सकता है, जिसमें आपका लॉजिक बैठ ही नहीं सकता है। कुछ नए लॉजिक पर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इस बार वर्णमाला क्रममाला भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, जिस प्रकार जैसे AFTIR हैं, तो इसको आप वर्णमाला क्रम में रख देंगे तो कौन से अक्षर हैं जो अपनी स्थिति बदलेंगे नहीं। ओवरऑल रीजनिंग की बात करें, तो सेफ अटेम्प्ट इन रीजनिंग 18 से 19 प्रश्न ही आपको सही करना पड़ेगा, तभी आपके सिलेक्शन के चांस हैं। अब ओवरऑल हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा आपका स्कोर रहना चाहिए, तब आपके सिलेक्शन के चांस बन रहे हैं। पहले भी जो 2024 वाली भर्ती निकली है, मेरा वीडियो डला है अभी भी अपने चैनल पर स्टडी विद CSY पर, आप देख सकते हैं। वहाँ पर जो मैंने 140 प्लस सेफ अटेम्प्ट बताया था एग्जाम जब चल ही रहा था तब, और अंत में जब रिजल्ट आता है तो 140 प्लस ही सेफ अटेम्प्ट रहता है। इसके बाद बात करें हम आज 2025 वाले एग्जाम में SSC GD में, यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आपके 99.99% चांस है सिलेक्शन के। मैथ्स की बात करें तो 19 प्रश्न आपके नेगेटिव मार्किंग हटाकर एनी हाउ कंडीशन आपके सही होने चाहिए। रीजनिंग में 19 प्रश्न, हिंदी में 19 प्रश्न, एक वन ऑफ द बेस्ट अटेम्प्ट है, वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा स्कोर है। जीके में यदि आप 14 निकाल रहे हैं, इसमें आप 13 भी मान सकते हैं। तो इतना यदि आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। 71 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए नेगेटिव मार्किंग हटा के, क्योंकि गलतियों की गुंजाइश बहुत कम है कंपटीशन को देखते हुए। मार्क्स की बात करेंगे तो लगभग आपके 145 के लगभग अप्रॉक्स 145 के लमसम आपके मार्क्स होने चाहिए। ये वन ऑफ द बेस्ट अटेम्प्ट है। इतने पर आपका 100% नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी तो एग्जाम चल ही रहा है। 99% आपके चांस बन रहे हैं, और आप निरंतर स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। इस प्रकार की बहुत अच्छी और बहुत सटीक जानकारी सही समय पर सही गाइडेंस इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। टाइम की बात कर लेते हैं, तो टाइम कम पड़ रहा है क्या एग्जाम में, तो यदि आपने मॉक टेस्ट कम लगाए हैं तो आपको टाइम 100% कम पड़ने वाला है। मॉक टेस्ट में हर वीडियो में बताता था, SSC GD वाले वीडियो में, कि आपको मॉक ज़्यादा फोकस करना है। यदि आपने मॉक लगाए, मिनी मॉक लगाए, तो आप बिंदास होके जाइए, ऐसा कुछ अलग नहीं आ रहा है, वही पूछा जा रहा है जो मॉक टेस्ट से मिलता जुलता रहता है। पहले की अपेक्षा एग्जाम लेवल, तो 2024 की अपेक्षा एग्जाम लेवल आपका 3 से 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट है।
3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जो पहले की अपेक्षा एग्जाम को थोड़ा अलग कर रहे हैं, थोड़ा टफ बना रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।